शहीदों के खून से और हमको सबक मिला है ये इमाम हुसैन से। रहती है जिंदा कौम शहीदों के खून से और हमको सबक मिला है ये इमाम हुसैन से। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। आज के इस एहतजाजी जलसे में मौजूद, इस एहतजाज में, इस धरने में हिस्सा लिए हुए नांदेड़ के तमाम गय्यूर मुसलमानों, नौजवानों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दानशीन मां और बहनों, आज का ये एहतजाज जो एक तारीखी एहतजाज है और ये एहतजाज आज या अब या यहीं पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का हर नया दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक नई जुल्म की दास्तान को लिख रहा है। इसलिए यहां पर आए हुए तमाम उन जियालों से, उन नौजवानों से, उन बुजुर्गों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोग तैयार रहें, आप तमाम लोग जिद्दोजहद और मुजाहिदे के लिए तैयार रहें, क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत इस मौक़िफ़ में है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अक़लियती तबका आज दिन ब दिन जुल्म का शिकार होते जा रहा है और पता नहीं कितने जुल्म किए जाएंगे। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, हमको डटकर बहादुरी के साथ, दूरअंदेशी के साथ आगे बढ़ते हुए हिम्मत और इरादों का हौसला रखते हुए हर बाकी ताकतों का जवाब देना है। हिंदुस्तान की तारीख में जो वाक़यात रोज बरोज हो रहे हैं, इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और जुल्म हो रहा है तो किस पर हो रहा है? उन मुसलमानों पर जिनके आबाजदार ने इस मुल्क को आजाद कराने में अपनी जानों के नजरानों को पेश किया है। और आज हुकूमत उत्तर प्रदेश हो, हुकूमत राजस्थान हो, या हुकूमत बिहार हो, या हुकूमत महाराष्ट्र हो, या हुकूमत आंध्र प्रदेश हो, हर तरफ मुसलमानों को सताने की कोशिश की जा रही है और हर तरफ मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने मुसलमानों के साथ जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। याद रखो, हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आजादी से, इस हिंदुस्तान को गुलामी से आजाद करवाया था। तो उस वक्त हमने अपने जानों की परवाह नहीं की, अपने जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को जब हम आजाद करा सकते हैं तो याद रखो, इन मसाजिद पर आग जब आएगी तो हम अपने जानों के नजरानों को पेश करेंगे। और मेरा रिश्ता क्या?
अरे हम बुज़दिल कौम नहीं हैं, हमने माफीनामे नहीं दिए, हमने अंग्रेजों की जूतियां सीधी नहीं की। अरे हम आगे बढ़कर सीना सुपुर्द होकर अंग्रेजों की गोलियां हमारे सरों और सीनों को छन्नी करती गई। लेकिन मजाल है कि हिंदुस्तान की किसी मुसलमान की मां ने यह कहकर रोका होगा अपने लख्त जिगर को, अपने नौजवान बेटे को कि बेटे तू चला जाएगा, तू वतन के लिए शहीद होगा, तो बता मेरा क्या होगा। जिसके घर में 2 बच्चे थे उस मां ने उन दोनों बच्चों को भेजा। जिसके घर में 1 बच्चा था, 1 नौजवान था जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, उनको भी भेजा। जिनके घर में 4 थे उनको भी भेजा। तो याद रखो, आज ये बीजेपी की हुकूमत अगर ये सोच रही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इनके इस डर खौफ के माहौल से अपने आप को पीछे करेगा और तुम जुल्म पे जुल्म करते जाओगे और मुसलमान डरेगा या थम जाएगा, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम्हारी नादानी है। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे, न रहती दुनिया तक हम डरने वाले हैं। अरे आज गौर तो करो मेरे प्यारे मुसलमानों, और अपने चेहरों पर शिकन न आने दो। मैं सरजमीन नाले के गयूर मुसलमानों की तरफ से संभल की उन माओं तक, उन शहीदों की मां तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ऐ माओ, तुम्हें सलाम है कि तुमने अपने लख्त जिगरों को, अपने बच्चों को जो जन्म दिया था, आज अल्लाह की बारगाह में वो तस्लीम किए गए हैं। वो नौजवान जो अल्लाह के घरों को, जो लोग आए थे शहीद करने के लिए, वो 5 नौजवानों को पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान सलाम करता है। उन माओं को सलाम है, संभल के उन वालिदैन को सलाम है कि तुमने जिस जज्बे के तहत अपनी औलादों की तरबियत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन बच्चों ने अपनी मस्जिद अल्लाह के घर के लिए अपनी जानों के नजरानों को पेश कर कर शहादत के जाम को पिया है। दुनिया में वो तारीख भी है जिस दिन मौतें तो बहुत हुई होगी, लेकिन मेरा दावा है उस रब्बे कायनात ने उन मौतों को उसकी बारगाह में बुलाकर जश्न किया होगा। वो मौतें, वो शहादत कबूल है जो अल्लाह के घरों की बाजियाबी के लिए अपने जानों को पेश करती है। अरे हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के लिए, अल्लाह उसके रसूल के लिए हमारा जीना और मरना है। दुनिया में आए हैं तो एक दिन हर एक को जाना है। कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई बीमारी से मरता है, तो कोई बिस्तर पर मर्ज में मुब्तला होकर मरता है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवानों, क्या तुम नहीं देखते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम मौत अगर कोई है तो अल्लाह के रास्ते में शहीद होना है। अल्लाह के रास्ते में शहीद होना है, अल्लाह के लिए शहीद होना है। सलाम है उन वालिदैन को। और आज दुनिया थूक रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर, दुनिया थूक रही है राजस्थान की हुकूमत पर, दुनिया थूक रही है योगी सरकार पर और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। अरे ये कैसा जुल्म है, ये कैसा जुल्म है। एक तरफ तो 1991 में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बनाया गया और उस एक्ट को आज हिंदुस्तान
की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया और उसी की खिलाफ वर्जी आज वहां का लोअर कोर्ट कर रहा है। उसी की खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का संबल कर लोअर कोर्ट करता है और उस लोअर कोर्ट में एक शख्स ने अर्जी दाखिल की और उसकी अर्जी पर उसी दिन समाप्ति होती है और उसी की अर्जी पर उसी दिन एएसआई की टीम को वहां पर जामे मस्जिद को भेजा जाता है, वहां के एसडीएम को साथ में रवाना किया जाता है, वहां के एसपी और पुलिस प्रशासन का साथ वहां की हुकूमत देती है और वो लोग निकलकर संभल के जामे मस्जिद में जाते हैं और जाने के बाद में पुरसुकून माहौल था, सब कुछ ठीक ठाक था। सर्वे होता है और सर्वे खामोशी के साथ, अमन के साथ, पीस के साथ होता है। जब सर्वे खत्म हुआ, कोई नागहानी हालात वहां पर नहीं हुई, कोई दंगा या फसाद बर्पा नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत को ये कैसे हजम होता? उसके 3 दिनों के बाद में फिर एएसआई की टीम के साथ वहां का एसडीएम, वहां का एसपी और पुलिस का अमला जाता है और इतना ही नहीं, दूसरी मर्तबा जब ये पूरा अमला जा रहा था तो उनके साथ संघ परिवार के बीजेपी के लोग भी जाते हैं और वहां पर 6 साल के नारे लगाते हैं, मुसलमानों को भड़काया जाता है और उसके बाद जो हालात हुए वो मंजर आम पर आपके पास मोबाइलों में कैद है। अरे क्या तुम ये नहीं देखते कि मेरी निगाहें उन वीडियोस को जब देख रही थी तो ऐसा मालूम हो रहा था कि जलियांवाला बाग में जिस तरीके से क्रांतिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई है, वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां उन मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई है। बताइए ये जुल्म नहीं तो और क्या है? निहत्ते मुसलमानों पर खून, गोलियां चलाना, उनका खून बहाना, उनको शहीद करना। अरे जुल्म तो देखिए कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई पास-ए-लिहाज नहीं रखा गया। दाखिल होते हैं, सर्वे किया जाता है और फिर सर्वे के नाम पर कई इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कई गाड़ियों को आग की ढेर में तब्दील किया गया और कितने एफआईआर किए हैं और उन तमाम एफआईआर में मुलजिमीन और मुजरिमीन अगर किसी को बनाया गया तो मुसलमानों को बनाया गया। एक तरफ तो हमारे अल्लाह का घर जो जामे मस्जिद संभल की है, 400 बरस कदीम जामे मस्जिद है। क्या 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या इसलिए नहीं बनाया था हिंदुस्तान में कि 15 अगस्त 1947 में जो मुकाम मजहबी है, जो मुकाम तारीखी है, उसका जूं का तू रखा जाएगा, उसमें किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगी। उन मुकामात को कोई छेड़ेगा या उसकी तब्दीली करने की कोशिश करेगा तो 3 साल की सजा, 3 साल की कैद उसके ऊपर मुकर्रर की गई थी। लेकिन बताइए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां लोअर कोर्ट ने उड़ाई या नहीं उड़ाई? और आपको और एक बात पता करता चलूं कि 1991 में जो कानून बना, लोअर कोर्ट को इस बात की कतई इजाजत नहीं है कि देश के लोअर कोर्ट इस तरह के मैटर्स जो आ रहे हैं इसे जल्दबाजी से काम लेकर एक तरफा फैसला कर रहे हैं। आपको पता है नौजवानों, संभल में जामे मस्जिद के फैसले से पहले होना तो यह चाहिए था कि लोअर कोर्ट दोनों फरीकैन की बात सुनता, जो एप्लीकेंट था उसकी भी बात को सुनता
और जो फरीक है दूसरा